अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम काउंट सीरीज समझने वाले हैं, जिसमें काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंटिफ, काउंटिफ्स ये सारे हम कवर करने वाले हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन लाजमी दबाए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंटिफ, काउंटिफ्स ये सारे हम सेल्स को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। मतलब अगर हमें ये काउंट करना है कि कितने सेल्स में नंबर्स है तो इसके लिए हम काउंट फार्मूला यूज करेंगे, या हम ये देखना चाहते हैं कि कितने सेल्स में हमने टेक्स्ट या नंबर लिखा है वो सारे हम काउंट करना चाहे तो इसके लिए हम काउंटा यूज करेंगे, और ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए हम काउंट ब्लैंक यूज करेंगे। इसी तरह किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को काउंट करने के लिए हम काउंटिफ और काउंटिफ्स लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक फार्मूला देखेंगे। ये तीनों फार्मूला बहुत ही सिंपल है। इनमें सिर्फ हमें काउंट लिखना है या काउंटा लिखना है या काउंट ब्लैंक लिखना है, फिर हमें सिर्फ अपने रेंज को सिलेक्ट करना है बस, और कोई आर्गुमेंट्स इसमें नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट फार्मूला लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इस रेंज में हम देखना चाहते हैं कितने सेल्स में नंबर्स मौजूद है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे काउंट का, इक्वल काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें। अब ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद और इसमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं है, सिर्फ एक ही आर्गुमेंट्स है, मतलब वो है वैल्यू 1 या वैल्यू 2। मतलब जैसे यहाँ पे हमें कह रहा है वैल्यू 1, वैल्यू 2, मतलब वैल्यू ये कि आप अपने रेंज को सिलेक्ट करें जहां पे आप नंबर काउंट करना चाहते हो। तो यहाँ ये रेंज है, इस रेंज में हम देखना चाहते हैं कितने सेल्स में नंबर्स है। तो यहाँ पे ये रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट हमें इंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 114 सेल्स है। इसी तरह यहाँ पे काउंटा भी हम यूज कर सकते हैं। काउंटा उस टाइम हम यूज करेंगे मतलब जब हमें वो सेल्स काउंट करना हो जो एम्प्टी नहीं है, तो इसके लिए हम काउंटा यूज करेंगे। अगर आप काउंट में देखें, काउंट में क्या है, 111 सेल्स ऐसे है जिनमें हमने सिर्फ नंबर लिखा है। इसी तरह हमने नंबर और टेक्स्ट दोनों कितने सेल्स में लिखा है वो हम काउंट करने के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंटा का। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमें यहाँ पे रेंज लेना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे। अब हमें यहाँ पे इंटर करना है। इस रेंज में टोटल 115 सेल्स है जिनमें हमने टेक्स्ट और नंबर लिखा है, और ब्लैंक सेल्स काउंट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंट ब्लैंक, इक्वल काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हमें रेंज लेना है, सेम यही रेंज यहाँ पे हम लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे। ये रेंज सिलेक्ट हो गया, हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस रेंज में टोटल 3 सेल्स है जो ब्लैंक है। तो ये तीनों बहुत सिंपल फॉर्मूले है, यहाँ पे हमने लगाया। जैसे यहाँ पे से हम लगाएंगे, इस रेंज में हमें ये देखना है कितने सेल्स ब्लैंक है, कितने सेल्स में टेक्स्ट और नंबर है, और कितने सेल में सिर्फ नंबर्स है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें, रेंज लेना है, वो सेल्स मिलेंगे जिनमें सिर्फ नंबर्स है, मतलब 11 सेल्स ऐसे है जिनमें सिर्फ नंबर्स है। इसी तरह यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंटा का, इक्वल काउंटा, ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें और रेंज लेना है, और कुछ नहीं करना है। इनमें इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इस रेंज में टोटल 15 सेल्स है जिनमें टेक्स्ट और नंबर दोनों हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ब्लैंक सेल्स काउंट करना चाहते हैं तो इक्वल लगाएंगे, काउंट ब्लैंक लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें रेंज लेना है। जैसे हम रेंज लेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ इस रेंज में सिर्फ एक सेल है जो ब्लैंक है। अब चलते हैं हम काउंटिफ और काउंटिफ्स की तरफ। काउंटिफ को हम उस टाइम यूज करेंगे जब हमें किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को काउंट करना हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे काउंटिफ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ ये नेम लिस्ट है, इस नेम लिस्ट में हमें अली कितनी बार मिल रहा है ये हमें काउंट करना है। इसी तरह यहाँ पे फैसल कितनी मर्तबा आ रहा है तो ये भी हमें यहाँ पे काउंट करना है। तो एक एक करके हम यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे अगर हमें प्रोडक्ट्स देखना हो तो इस रेंज में हम ये देखना चाहते हैं कि कीबोर्ड कितनी मर्तबा आया है, USB कितनी मर्तबा आया है, SSD कितनी मर्तबा आया है, माउस कितनी मर्तबा आया है। तो ये अलग अलग करने के लिए जैसे यहाँ पे देखिए एक एक करके अगर करेंगे, कीबोर्ड यहाँ पे 1 हो गया, 2, 3, 4, इस तरह तो बहुत टाइम जाया होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे काउंटिफ लगा सकते हैं। या इसके अलावा जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक अटेंडेंस शीट बनाया, यहाँ पे अगर हमें प्रेजेंट्स काउंट करना हो तो इसके लिए भी हम काउंटिफ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंटिफ का, ये मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। मतलब हमें ये देखना है कि अली यहाँ पे कितनी मर्तबा आ रहा है इस रेंज में। इसी तरह यहाँ पे हमें राशिद को भी देखना है कि ये कितनी मर्तबा आया है। अब यहाँ पे ये नेम लिस्ट मैंने कहाँ से लाया है, ये एक फॉर्मूला मैंने लगाया था, ये रिमूव करता हूँ, दोबारा लगाते हैं। यहाँ पे इस लिस्ट में से यूनिक नेम्स को हमें निकालना हो तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे यूनिक का, इक्वल यूनिक। उसके बाद हमें रेंज लेना है। अब ये रेंज है, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो ये लास्ट तक सिलेक्ट हो गया, इंटर करेंगे तो इस रेंज में टोटल जो नेम्स है वो ये 5 है, लेकिन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं यही नेम्स। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको अलग किया,
इसी तरह यहाँ पे अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को निकालना चाहे तो यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे हम यूनिक फंक्शन फिर से लगाएंगे। उसके बाद ऐसे अपने रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें करना है इंटर। जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो प्रोडक्ट्स आप देखें यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, यूएसबी, एसएसडी है। तो इन सबको काउंट करने के लिए हम यहाँ पे काउंटिफ लगाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं इक्वल काउंटिफ, ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें। उसके बाद हमें रेंज लेना है। तो रेंज कौन सा है, यहाँ पे हमें नेम देखना है। इसके लिए हम यहाँ पे नेम वाले लिस्ट से रेंज लेंगे। अब ये रेंज हमने ले लिया। रेंज लेने के बाद यहाँ पे हमें लगाना है कॉमा। अब किसका नाम यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं, मतलब काउंट करना चाहते हैं। जैसे हम काउंट करना चाहते हैं अली कितनी मरतबा आया है तो यहाँ पे हम काउंट करना चाहते हैं। इसी तरह जुबैर कितनी मरतबा आया है तो यहाँ पे हम काउंट करना चाहते हैं। अगर हमें किसी एक नेम को फाइंड करना है तो डायरेक्ट उसका नाम यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमें चाहिए अली या जुबैर तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो भी नेम हमें चाहिए वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे यासिर चाहिए तो हम लिखते हैं यासिर। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट हमें मिल गया 26। अगर हमें सबका निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला को हम इस तरह नहीं लगाएंगे। इसके लिए हमें पहले नेम्स अलग करना होगा, उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पे हमने नेम अलग किया है। जैसे यहाँ पे अली है, हमें काउंट करना है क्या कितनी मरतबा आया है। इसी तरह राशिद है कितनी मरतबा आया है, जुबैर कितनी मरतबा आया है, फैसल कितनी मरतबा आया है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल काउंटिफ, ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद रेंज लेना है। अब रेंज हम यहाँ पे इस तरह ले सकते हैं। जैसे यहाँ से देखे इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस रेंज को हमें लॉक करना होगा ताकि हम आगे इसको ड्रैग कर सके। तो इसका जो आसान तरीका ये है, पहले अपने रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला को इजीली लगा सकते हैं। रेंज कैसे बनाते हैं, फिलहाल यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं कैंसिल करता हूँ, दोबारा लगाते हैं। रेंज कैसे बनाते हैं, रेंज बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक अलग रेंज है, इसी तरह नेम अलग रेंज है और प्रोडक्ट अलग रेंज है। अब एक एक करके अगर हम अपने रेंज को बनाएंगे तो इससे टाइम जाया होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो फिर डाउन एरो करेंगे तो ये मुकम्मल जो डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस करना है, टॉप रो पे चेक लगा के ओके करना है। तो इससे यहाँ पे ये रेंज बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे नेम कॉलम है, इसका एक अलग रेंज बन जाएगा। प्रोडक्ट कॉलम है, इसका अलग नेम रेंज बन जाएगा। कंपनी अलग रेंज बन जाएगा। इसी तरह क्वांटिटी अलग रेंज बन जाएगा और टोटल अमाउंट अलग बन जाएगा। और जो रेंज नेम्स होंगे वो ये वाले होंगे, मतलब नेम, प्रोडक्ट, कंपनी, मतलब हम फॉर्मूला में फिर ये वाले यूज करेंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। अगर आपने सम-इफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो लाजमी देखे, यही चीज मैंने उसमें भी रिपीट किया है। फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल काउंटिफ, ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम रेंज लेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं रेंज ले रहा हूँ, पहले मैन्युअली लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैन्युअली मैंने रेंज ले लिया। लॉक करेंगे, लॉक करने के लिए F4 हम प्रेस करेंगे तो इससे ये एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाएगा। कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया कौन सा है, यहाँ पे हम क्राइटेरिया देंगे। अगर हमें पर्टिकुलर नेम लिखना हो तो इसके लिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और उसके अंदर हम वो नेम लिखेंगे। लेकिन अगर हमने नेम इस तरह लिखा है तो यहाँ पे डायरेक्ट इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें करना है इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट हमें मिल गया। अली यहाँ पे इस लिस्ट में 23 मरतबा आया है। इसी तरह अगर हम इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे तो यहाँ पे हमें सबका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे यासिर 26 मरतबा और ये 26, 21, 23। इस तरह यहाँ पे ये सारे हम देख सकते हैं। और रेंज बनाने का फायदा क्या है, इसमें हम फॉर्मूला इस तरह लगा सकते हैं इक्वल काउंटिफ, ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें और डायरेक्ट रेंज नेम लेना है। तो यहाँ पे नेम हमें देखना है तो डायरेक्ट हम नेम लिखते हैं कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया कौन सा है, ये सेल है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया, इंटर किया। अब यहाँ पे हमें लॉक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से एब्सोल्यूट रेफरेंस है। तो इसलिए यहाँ पे हमें लॉक करने की भी जरूरत नहीं है और रेंज को सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल होगा। यहाँ पे पहले रेंज बनाएंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पे काउंटिफ को यहाँ पे भी हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें देखना है कीबोर्ड यहाँ पे कितनी मरतबा आ रहा है, कि कितनी मरतबा कीबोर्ड सेल हुआ है, माउस कितनी मरतबा सेल हुआ है। तो ये सब यहाँ पे हमें देखना हो तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंटिफ का। ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें। रेंज कौन सा है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट टाइप करते हैं और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अपने क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया मतलब इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इस सेल में जिस प्रोडक्ट का नाम होगा उसका यहाँ पे हमें काउंट मिल जाएगा। जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 29 मरतबा ये आया है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें 30, 30, 29। इसके अलावा काउंटिफ को हम यहाँ पे भी समझेंगे। जैसे यहाँ पे हमें रिजल्ट काउंट करना हो तो इसके लिए यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंटिफ,
ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें और रेंज लेना है। जैसे हम यहाँ पे रेंज लेंगे, रेंज लेने के बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी हमें चाहिए, मतलब हमें यहाँ पे पी काउंट करना है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पी टाइप करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा बंद करके इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल प्रेजेंट्स 26 है। इसी तरह एब्सेंट के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है इक्वल काउंटिफ, ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें और रेंज लेना है। जैसे हम यहाँ पे रेंज लेंगे, रेंज लेने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में इस बार ए लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे और इंटर करेंगे। इसी तरह यहाँ पे फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंटिफ का, ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें और रेंज लेना है। रेंज यहाँ पे हम ये वाला रेंज लेंगे, ठीक है, ये रेंज हो गया। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हमें क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया क्या है, इस बार इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एल लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे किसी जगह पे एल लगाएंगे, देखिए यहाँ पे एल हो गया, तो यहाँ पे काउंट में आप देखें इसके प्रेजेंट्स 25 हो गए, 4 एब्सेंटीज हो गए और लीव 1 हो गया। अब यही फॉर्मूला सबके लिए लगाना है, तो ये तीनों सिलेक्ट करेंगे और इसके कॉर्नर पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सबके लिए ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो गया काउंटिफ। अब काउंटिफ्स कहाँ पे यूज होता है, इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि राशिद कितनी मर्तबा आकर किंगस्टन कंपनी का माउस लिया है। तो इसके लिए यहाँ पे हम काउंटिफ्स लगा सकते हैं, मतलब मल्टीपल क्राइटेरियाज को देखने के लिए हम काउंटिफ्स लगा सकते हैं। जिस तरह हम मल्टीपल क्राइटेरियाज के लिए समिफ्स लगाते थे, तो इसी तरह यहाँ पे हम मल्टीपल क्राइटेरियाज के लिए काउंटिफ्स लगाते हैं। तो यहाँ हमें ये देखना है कि कितने दिन आकर इसने सिर्फ किंगस्टन कंपनी का माउस लिया है। तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे काउंटिफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें। सबसे पहले हमें कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब क्राइटेरिया का रेंज कौन सा है, नेम है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेम कॉमा, क्राइटेरिया कौन सा है, इसमें क्राइटेरिया ये है क्योंकि हम नेम यहाँ पे लिखते हैं ना। अब इसमें जिसका भी नेम होगा उसका यहाँ पे काउंट हमें मिल जाए। तो यहाँ पे हमने ये सेल सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, क्राइटेरिया 2 है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वाला लिस्ट कहाँ पे है, ये है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हमें प्रोडक्ट कौन सा देखना है, इसमें इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। अब इस सेल में जो भी प्रोडक्ट होगा उसका यहाँ पे हमें काउंट मिल जाएगा। फिर से हमें कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे किंगस्टन है। किंगस्टन एक कंपनी नेम है, तो कंपनी का लिस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे ये कंपनी लिस्ट है। अब इस लिस्ट को हम इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट नेम लिखे या आप ऐसे सिलेक्ट करें। इस तरह सिलेक्ट करोगे भी, अगर आपने नेम्स बनाए हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट उसका नाम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कंपनी ऑटोमेटिकली आ गया, कॉमा लगाएंगे। अब कंपनी में कौन सा कंपनी हमें देखना है, यहाँ इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इस सेल में हम किसी भी प्रोडक्ट का कंपनी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब हमें ब्रैकेट बंद करके इंटर करना है या ब्रैकेट बंद नहीं करे फिर भी हम इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए राशिद 5 मरतबा आकर किंगस्टन कंपनी का माउस लिया है। और इसी तरह यहाँ पे हम ये भी चेक कर सकते हैं, जैसे इसी तरह अली को हम देखेंगे, अली 1 मरतबा आकर किंगस्टन कंपनी का माउस लिया है। और अली ने कीबोर्ड कितना लिया है, यहाँ पे हम कीबोर्ड भी चेक करेंगे। जैसे कीबोर्ड, अली ने किंगस्टन कंपनी का कीबोर्ड 2 मरतबा लिया है। तो ये सारे यहाँ पे हमें काउंट होके मिल रहे हैं। काउंटिफ्स के लिए एक और भी एग्जांपल मैंने दिया है, यहाँ चलते हैं शीट 1 पे। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए जैसे ही हम यहाँ से नेम चेंज करते हैं तो यहाँ पे ये टोटल डेटा चेंज होता है, मतलब राशिद का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ से जुबैर करते हैं इसको, तो यहाँ पे जुबैर के डिटेल्स यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ से जुबैर लेते हैं तो यहाँ सबसे पहले जुबैर के परचेजिंग डेज आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने काउंटिफ लगाया है, आप देख सकते हो। उसके बाद किंगस्टन कंपनी का कीबोर्ड कितनी बार लिया है, माउस लिया है, यूएसबी लिया है, एसएसडी लिया है, ये हमारे प्रोडक्ट्स है और ये कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं जुबैर कितनी मरतबा आकर किंगस्टन कंपनी का कीबोर्ड लिया है, और यहाँ पे क्वांटिटी भी हम देख सकते हैं और टोटल अमाउंट भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह जुबैर ने कितनी मरतबा आकर सैमसंग के प्रोडक्ट्स लिया है, यहाँ पे ये परचेजिंग डेज है और यहाँ इनके क्वांटिटीज है और यहाँ पे टोटल्स है। और यहाँ पे फिर ये देखेंगे कि जुबैर कितनी मरतबा आकर एचपी के प्रोडक्ट्स लिए है, जैसे यहाँ पे परचेजिंग डेज हो गए और यहाँ पे ये इसके क्वांटिटीज हो गए और यहाँ पे ये टोटल अमाउंट्स आ गए। और इन सबका जो टोटल है यहाँ पे देखिए, ये हर एक कंपनी का टोटल यहाँ पे अलग आ जाता है और फिर इन सब का टोटल यहाँ पे आ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, देखिए ये सारे हम रिमूव कर रहे हैं। फिलहाल ये मैंने रिमूव नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मैंने सम फॉर्मूला लगाया है, वो बहुत ही सिंपल है, सब लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंटिफ का, इक्वल काउंटिफ, ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें। रेंज कौन सा है, पहले से मैंने बताया था ना, रेंज के लिए हमने नेम दिया है नेम, कॉमा, उसके बाद ये सेल हम सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे।
अब जिसका भी नेम यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे उसके टोटल परचेजिंग डेज यहाँ पे आ जाते हैं। अब सेकंड यहाँ पे हमें ये देखना है कि कितनी मर्तबा आकर उसने सिर्फ कीबोर्ड लिया है, वो भी कीबोर्ड सिर्फ किंगस्टन कंपनी का लिया है। ऐसा नहीं कि कीबोर्ड यहाँ पे भी कीबोर्ड है, यहाँ पे भी कीबोर्ड है, यहाँ पे भी कीबोर्ड है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं उसने सिर्फ किंगस्टन कंपनी का कितनी मर्तबा लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम सैमसंग के लिए अलग फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे फिर अलग फॉर्मूला लगाएंगे। परचेजिंग डेज देखना चाहते हैं तो इसके लिए कॉन्टिफ्स लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें। क्राइटेरिया जिस तरह हम समिफ्स में लगाते थे सेम उसी तरह यहाँ पे हम कॉन्टिफ्स के लिए भी क्राइटेरियाज लगाएंगे। अब यहाँ आर्ग्यूमेंट्स आप चेक करें, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे किसका डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हम कस्टमर को देखना चाहते हैं, तो कस्टमर कहाँ पे है उस रेंज को हमने दिया है नेम कॉमा, उसके बाद उसमें किसका नेम देखना है, यहाँ इस सेल का रेफरेंस देंगे। इस सेल में जिसका भी नेम हम लिखे उसका टोटल यहाँ पे आ जाए। तो ये सेल हमने ले लिया। अब इस फॉर्मूले को हम आगे ड्रैग करने के लिए हम इस सेल को करेंगे लॉक। तो लॉक करने के लिए हम F4 लगाएंगे, ये लॉक हो गया, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब यहाँ पे नेम तो हो गया। अब उसके बाद हमें प्रोडक्ट भी देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट का टोटल यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे हम लेते हैं प्रोडक्ट, कॉमा लगाएंगे। ये सेल, इस सेल में जो भी प्रोडक्ट होगा उसका टोटल यहाँ पे आ जाए। तो ये सेल यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है तो इसके लिए यहाँ ये ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे, डाउन एरो प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको हमें लॉक नहीं करना है क्योंकि ये आगे भी ड्रैग हो जाए। उसके बाद कॉमा लगाना है। फिर हमें ये देखना है कि वो प्रोडक्ट किस कंपनी का है। तो यहाँ पे हम कंपनी के लिए यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं कंपनी। कंपनी टाइप करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब कंपनी में कौन सा कंपनी हमें देखना है, यहाँ इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इस सेल में जिस कंपनी का नाम होगा वो यहाँ पे शो हो जाए। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया कंपनी। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद इस कंपनी को भी हमें लॉक करना होगा। लॉक करेंगे इसको और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें राशिद एक मर्तबा आकर उसने कीबोर्ड लिया है किंगस्टन कंपनी का। इसी तरह एक मर्तबा आकर उसने सैमसंग का कीबोर्ड लिया है। 3 मर्तबा आकर उसने HP का कीबोर्ड लिया है। तो टोटल कितनी मर्तबा आया है, 3 ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। टोटल 5 मर्तबा इसने आकर कीबोर्ड लिया है। इसी तरह ये फॉर्मूला हम सबके लिए अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे राशिद ने माउस कितने लिया है किंगस्टन कंपनी का, इसी तरह यही फॉर्मूला मैंने फिर यहाँ पे लगाया है, फिर यहाँ पे लगाया है। तो इससे यहाँ पे हमें टोटल मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटीज भी हमें निकालना है। तो क्वांटिटीज के लिए हम समिफ्स लगा सकते हैं। समिफ्स इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो लाजमी देखे, तो उसमें समिफ्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे और यहाँ पे भी आप समिफ को आसानी से लगा सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे हम समिफ्स लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वल लगाना है और यहाँ पे टाइप करना है समिफ्स। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है सम रेंज, हमें क्वांटिटी ही यहाँ देखना है। तो यहाँ हम लिखते हैं क्वांटिटी कॉमा नेम। इस सेल में जिसका भी नेम होगा उसका यहाँ पे रिजल्ट आ जाए। इस सेल को हम लॉक करेंगे, कॉमा प्रोडक्ट, कॉमा लगाएंगे B6 कॉमा कंपनी, कॉमा इसका टोटल यहाँ पे आ जाए, मतलब इसका क्वांटिटी यहाँ पे आ जाए। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको भी F4 करके लॉक करेंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये टोटल आ गया। राशिद एक मर्तबा आकर 54 कीबोर्ड लिया है किंगस्टन कंपनी का। तो यहाँ इस तरह हमें रिजल्ट मिल गया। इसी तरह इस फॉर्मूले को हम आगे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे हमें फुल डिटेल मिल जाएंगे। जैसे राशिद 5 मर्तबा आकर 155 माउस लिया है किंगस्टन कंपनी का। इसी तरह एक मर्तबा आकर 78 USB लिया है किंगस्टन कंपनी का। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हमें टोटल निकालना हो तो टोटल के लिए भी हम समिफ्स लगा सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ नहीं आया तो एक दफा वीडियो को फिर से देखें तो इंशाल्लाह ये आसानी से समझ आ जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।